शब्दों की दुनिया। आप सबको मेरी राम राम। अब से लेकर 30 दिनों तक मैं प्रतिदिन एक शब्द की व्याख्या करूंगा, उसके भाव की व्याख्या करूंगा, उसके अर्थ की व्याख्या करूंगा और उसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य यह है कि हम कैसे शांति पाएं, किस प्रकार से सकारात्मक व्यक्तित्व पाएं, और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम कैसे अपना जीवन उपयोगी बनाएं, जो इस देश और इसके समाज के लिए हम काम कर सकें। तो आइए, स्वागत है आपका शब्दों की दुनिया में। आज का शब्द है आध्यात्म। आध्यात्म को बहुत सारे लोग कुछ अलग तरीके से देखते हैं। वो सोचते हैं आध्यात्मिक होने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, आध्यात्मिक होने से कुछ विशेष प्रकार की मालाएं पहननी होंगी, आध्यात्मिक होने के लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक होने के लिए हमें विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आध्यात्म क्या है? जब आपकी चेतना परम गति को प्राप्त होने लगती है, जब आप आत्मविद विद्वान होने लगते हैं, जब आपके मन में करुणा और शौर्य दोनों की उत्पत्ति होने लगती है, आप निडर होने लगते हैं, जहां कर्मठता कर्म वह आपके ऊपर हावी होने लगती है और आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब आपके मन में मृत्यु तक का भय समाप्त हो जाता है, मोह का क्षरण हो जाता है, जब आप नेक और अच्छे इंसान बनने लगते हैं, जब आप लोगों में कमियां ढूंढने की बजाय खुद शीशे के सामने खड़े होना सीखने लगते हैं, तब आप आध्यात्मिक होने लगते हैं। जब आप सांसारिक दायित्व तो पूर्ण कर रहे होते हैं, लेकिन संसार में उलझना बंद कर देते हैं, रिश्तों को निभाते तो हैं लेकिन रिश्तों से अपेक्षाएं बंद कर देते हैं, तब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब प्रभु का नाम आपके वो चेतन में स्वतः चलता रहता है, तब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब आप अहंकार, बदला, ईर्ष्या, इन सब बुरी भावनाओं को छोड़ने लगते हैं, तब आप आध्यात्मिक होते हैं। जब आप अपने गुणों का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी संपत्ति का, अपने धन का, अपनी वाणी का सदुपयोग करने लगते हैं, तब आप आध्यात्मिक होने लगते हैं। तो आप धन कमाइए, धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन ईश्वर का कार्य उस धन से होना चाहिए। तो आप पद कमाइए, पद में उन्नति प्राप्त कीजिए, यह पाप नहीं है, लेकिन आप उसमें जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग ईश्वर के अन्य गरीब और जरूरतमंद बंदों के लिए होना चाहिए। आप खूब पढ़िए, लेकिन शब्द विद्वान बनने के लिए नहीं, बल्कि जो आप पढ़ते हैं उसे अपनी आत्मा में उतारकर आत्मविद्वान बनने के लिए, ना कि दूसरों पर रौब जमाने के लिए। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो कुछ है वो आपका नहीं है। ना आपकी आंखें आपकी, ना आपने अपनी नोज डिजाइन की थी, ना आपने अपना गला डिजाइन किया, ना आपकी बुद्धि आपकी, तो फिर क्या है आपका? प्रभु आपका। उसके मार्ग और पथ पर चलने का अर्थ है आध्यात्मिक होना। तो शब्दों की दुनिया का पहला शब्द है आध्यात्म। अगर ये जीवन में रच बस गया तो आप बेहद सकारात्मक हो जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, अपने देश समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। कल एक और शब्द की व्याख्या के साथ आपसे भेंट करूंगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।